हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स और हमारा सेकंड टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। आज हम ये दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो वैसे मैंने आपको थोड़ा बहुत तो हिंट दे दिया था पिछले लेक्चर्स में कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। आप यहाँ देख रहे होंगे व्हाइट बोर्ड पे कि सिर्फ मैंने उनके मीनिंग्स लिखे हैं, तो मैं आपको मीनिंग्स बताऊंगा एंड जो यहाँ पे मैंने बेसिस लिखे पॉइंट्स, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आप समझ जाओगे, लाइफ में भी भूलोगे ही नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी which study the behavior of individual units of an economy. माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक थ्योरी का वो बिहेवियर को स्टडी करता है जो इंडिविजुअल्स यूनिट होते हैं। इंडिविजुअल्स का मतलब होता है सिंगल यूनिट्स। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, इस इकोनॉमी में बहुत सारे स्कूल्स हैं, उस स्कूल्स को एक साथ स्टडी नहीं करता माइक्रो, क्योंकि वो एग्रीगेट हो जाएंगे। सपोज करो कि एएसएल स्कूल हैं, अमिटी इंटरनेशनल्स हैं, डीपीएस हैं, डीएवी हैं, तो ये बहुत सारे स्कूल्स हो गए। लेकिन ये स्टडी क्या करता है? इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। इंडिविजुअल का मतलब होता है इकोनॉमी का कोई एक इकाई। बहुत सारे फॉर्म्स हैं, रिलायंस है, आइडिया है, जियो है, टाटा है, ये कोई भी फॉर्म की स्टडी जरूर करता है लेकिन सिंगल यूनिट्स की। तो इकोनॉमी में इंडिविजुअल यूनिट्स की बात करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसीलिए कहा गया है इट इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी व्हिच स्टडी द इंडिविजुअल्स बिहेवियर ऑफ एन इकोनॉमी। अब माइक्रो के बाद मैक्रो। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी व्हिच स्टडी द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट एज अ होल। पूरे इकोनॉमी की बात ये एक साथ करता है, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। एग्रीगेट्स का मतलब है इस पूरे इकोनॉमी में जितने स्कूल्स हैं उनकी बात एक साथ करेगा, इस पूरे इकोनॉमी में जितने हॉस्पिटल्स हैं उनकी बात एक साथ करेगा, ये इकोनॉमी में जितने भी फॉर्म्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, सबकी बात एक साथ करता है, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा इसका बेसिक्स है टूल्स। सपोज करो कि मैं कौन हूं? एक इंडिविजुअल हूं और मेरी स्टडी माइक्रो में होगी, और मान लो कि मैं मार्केट में ये एक मार्कर डिमांड करता हूं, तो ये इंडिविजुअल डिमांड होगी या एग्रीगेट होगी? इंडिविजुअल होगी, क्योंकि मैं इंडिविजुअल हूं। सपोज करो कि राम एक बंदा है, तो राम इंडिविजुअल है और वो मार्केट में मोबाइल ऑर्डर करता है, तो वो इंडिविजुअल डिमांड होगा। सोहन एक सप्लायर है और वो एक मोबाइल सप्लाई करता है मार्केट में, वो इंडिविजुअल सप्लायर है। इसका मतलब ये है कि जब कोई सिंगल बंदा डिमांड करता है दैट इज इंडिविजुअल डिमांड, कोई सिंगल बंदा सप्लाई करता है दैट इज इंडिविजुअल सप्लाई। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट्स की बात करता है ना, इसीलिए इसके टूल्स हैं डिमांड एंड सप्लाई। सिंपल। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे इकोनॉमी की बात करता है। राम, मोहन, सोहन, आदित्य, ये जिसने भी डिमांड किया होगा, ये एक से अधिक डिमांड है, इसका मतलब ये एग्रीगेट डिमांड होगा। सोहन, स्मृति, एक्स, वाई, जेड, इन्होंने सप्लाई किया होगा, ये एक से अधिक सप्लाई किया, ये एग्रीगेट सप्लाई है। और एग्रीगेट की बात मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है, इसीलिए इसका डिमांड का जो टूल्स हो जाएगा वो हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। सिंपल, क्योंकि ये एग्रीगेट की बात करता है, ये इंडिविजुअल की बात करता है। अगला है बेसिक ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। आखिर माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या ऑब्जेक्टिव है, मैक्रो का क्या ऑब्जेक्टिव है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस डिटरमाइन करता है कमोडिटी का। जैसे कि ये मार्कर है, ये मार्कर की क्या प्राइस है? 10 रुपीज। इंडिविजुअल यूनिट्स है। मान लेते हैं कि ये मोबाइल है, इसका प्राइस तय करेगा, ये इंडिविजुअल यूनिट्स है। इसका मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो है it determine the price of the commodity. It determine the price of the commodity or factors of productions बोल सकते हैं। बेसिक ऑब्जेक्टिव जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का है वो है it determine the price of the commodity or factors of production.
तो मैक्रो क्या करता है? इट डिटरमाइन द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। आप ये शायद नहीं देख पा रहे होंगे, तो मैं आपको सिर्फ बता देता हूं। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव है, इट डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इट डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। और मैक्रो इट डिटरमाइन द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। एंड लास्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम और किस नाम से जानते हैं? तो इट इज कॉल्ड प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड प्राइस थ्योरी। क्यों? क्योंकि प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिटरमाइन करता है। एंड मैक्रो का अदर नेम होता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी एंड मैक्रो स्टडी द एग्रीगेट एज अ होल। माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स होते हैं डिमांड एंड सप्लाई, मैक्रो के टूल्स होते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव होता है इट डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स डिटरमाइन द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी, इसीलिए इसको इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव। तो देखिए पॉजिटिव में क्या लिखा है? इट डील्स विद व्हाट इज। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील करता है व्हाट इज, मतलब प्रेजेंट में क्या हो रहा है, एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर एक्चुअली सॉल्व, और जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील करता है व्हाट इज, प्रेजेंट से, इसीलिए इसको प्रेजेंट बोल सकते हो आप। तो इट डील्स विद व्हाट इज एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर सॉल्व। मतलब क्या है? कोरोना है, प्रेजेंट है ना, और इस कोरोना को कैसे सॉल्व करना है। प्राइस राइज कर रहा है इकोनॉमी में, तो प्राइस को कैसे कंट्रोल करना है। तो कहने का मतलब वो कैसे करेंगे ये हमें मालूम होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं व्हाट इज। एंड नॉर्मेटिव क्या होता है? इट डील्स विद व्हाट ought to be, क्या होना चाहिए और इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। मतलब ये फ्यूचर की बात करता है। नॉर्मेटिव इट डील्स विद व्हाट टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स प्रेजेंट की बात करता है, फ्यूचर की बात करता है। अगर आप प्रेजेंट की बात करते हो तो आपके पास डाटा होंगे, इसका मतलब आप उस डाटा की मदद से उसको वेरीफाई कर सकते हो। इसीलिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के डाटा अवेलेबल होते हैं, सो इट कैन बी वेरीफाइड। बट ये फ्यूचर की बात है, क्या होना चाहिए, ये किसी का आइडिया है, कि किसी की ओपिनियंस होते हैं। नॉर्मेटिव ये ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिस्ट होता है, इसीलिए इसके डाटा होते नहीं है, सो इट कैन नॉट बी वेरीफाइड। इस एग्जांपल दे सकते हो कि प्राइस इन इंडिया इज राइजिंग, और इसके एग्जांपल दे सकते हो कि there will be reduction in the inequalities in the society. Price of the commodity will reduce, मतलब होगा, फ्यूचर की बात इसमें होता है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स व्हाट इज एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर सॉल्व, क्या है और कैसे होगा, मतलब प्रेजेंट, इसीलिए इसके डाटा अवेलेबल होते हैं। एग्जाम्पल, प्राइस इन इंडिया कंस्टेंटली राइजिंग। नॉर्मेटिव व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, एंड हाउ दिस प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। सो इसके डाटा अवेलेबल नहीं होते हैं, सो इट कैन नॉट बी वेरीफाइड। नॉर्मेटिव और इस एग्जांपल होंगे इनइक्वालिटीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी विल बी रिड्यूस्ड, ये ओपिनियन हो गया ना, कम होगा। सो ये नॉर्मेटिव जो है किसी भी इकोनॉमिस्ट का ओपिनियन होता है, आइडियाज होता है, सो इसलिए इसके डाटाज नहीं होती। पॉजिटिव ये आइडियाज नहीं होता, ये एक्चुअली डाटा पे बेस्ड होता है, इसीलिए इसको वेरीफाई करते हैं, इसको वेरीफाई नहीं करते। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच।